देखिए, नक्सली खात्मे का काउंटडाउन इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमृत, गृह मंत्रालय अब एक बड़ा प्लान बना रहा है, बड़े प्लान की तैयारी है राज्यों के साथ मिलकर कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए देश से। तो क्या कुछ रणनीति है और किस तरह से अब नक्सलवाद के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाएगा? प्रतिज्ञा, अब मैं यहाँ पे विज्ञान भवन पे खड़ा हूँ। यहीं पे थोड़ी देर में अब कुछ ही पलों में बैठक शुरू होने वाली है। अमित शाह का इंतजार है, गृह मंत्री वो पहुँचे, विष्णुदेव साय ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए। इसके अलावा जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हैं, केंद्रीय गृह सचिव पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि राज्यों के जितने 8 राज्य हैं उनके जितने भी प्रमुख हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं, पहुँच भी रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 1 साल पहले अमित शाह ने ऐसी ही एक बैठक की थी और उसी दौरान ये फैसला लिया था कि मार्च तक का जो टारगेट है इसके अंतर्गत नक्सलियों का पूरा सफाया किया जाए। इसके तहत 3 पड़ाव पे बात हुआ कि चलिए पहले उनसे मिला जाए, बातचीत की जाए, अगर नहीं सुनते हैं तो फिर उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, और उसके अलावा जो वहाँ ग्रामीण सुदूर इलाके हैं वहाँ तक सरकार की व्यवस्थाओं को किस प्रकार पहुँचाया जाए। तो ये इन सारे बिंदुओं पर एक साथ एक समन्वय बैठक हुई थी और उस पर काम करने को लेकर के आगे का रोड प्लान तैयार हुआ था। अब उसी मद्देनजर देखा जाए तो बीते 1 सालों में देखेंगे तो काफी जो है कामयाबी मिली है। लगभग मृत्यु के जो आंकड़े होते थे एनकाउंटर में वो 82% तक आम लोगों से जो है वो निजात पाए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो एनकाउंटर में इस दौरान 202 के करीब जो है नक्सली जो है वो मारे गए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यह लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात थी, जो इंटर स्टेट जो एक कहा जाए इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात थी, वो काफी हद तक प्रभावी हुआ है। अब इस रोल मॉडल को कैसे और ज्यादा इनहैंस किया जाए, मजबूत किया जाए, वो इस बैठक का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ जो रेड कॉरिडोर जोन है उसको कितनी और जल्दी से, जिसमें से अब मात्र 34 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जिनको जो उनका सफाया किया जाए, उनको ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए, वहां पे किस तरह से विकास कार्यों को पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी बात होगी। और इसी के लिए वहां पे सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अधिकारियों का ये काफिला जो है अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि ये गृह मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं जो कि यहाँ पे अंदर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार भीतर जो है जो सुरक्षा दस्ता है वो मौजूद है और हर चीज की देखभाल कर रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बैठक के चलते कहीं ना कहीं जो नक्सलियों के गढ़ में उनके आका बैठे होंगे कहीं लुके छिपे अंदाज में, उनके लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके दिन जो है वो गए गुजरे हो चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ जो बाकी 8 राज्य हैं वो भी पूरी तरह से तैयार है कि भाई इनको हमें सफाया यहां से करना है। जिसमें से अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए एक बहुत ही जो है कहा जाए कि उन्होंने इस बैठक के लिए अपना जो एक विजन है और अपनी जो एक कहा जाए कि अपना जो काम है उसमें एक अपर हैंड रखे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो एनकाउंटर वो एक बड़ी कामयाबी वहां मिली है। उदाहरण कहीं ना कहीं पेश कर दिया है छत्तीसगढ़ ने, जिस तरह से 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। अमृत, ऐसे में राज्यों की क्या भूमिका होने वाली है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि राज्यों में कितनी तैयारी है इसको लेकर इस बैठक से पहले? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 6 अक्टूबर को ही बैठक हुई थी, उसके बाद से राज्य सरकारों ने लगातार सहयोग दिया है। वही इसी की वजह से आप देखेंगे कि लगभग 600 से ज़्यादा जो है कहा जाए कि मेन स्ट्रीम में जो नक्सली थे उन्होंने हथियार छोड़ करके आए हैं और काफ़ी संख्या में जो उन्होंने कहा जाए कि उनको अरेस्टिंग भी हुई है। तो इस हिसाब से लगाएंगे अगर अंदाज़ा, तो ये जो कारगर रहा है जो मुहिम रही वो काफ़ी कारगर रही है। अब चूंकि जो कह रही है कि जो स्टेट है उसका केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात है, उसमें दिन प्रतिदिन लगातार एक इजाफा ही देखने को मिला है। अगर आप हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ को ले लें, झारखंड को ले लें या फिर आंध्रा को ही ले लें, तो उसमें बहुत सारे जो है कहा जाए फैक्टर्स उसमें शामिल हुए हैं जिसमें केंद्र के सहयोग और राज्यों के सहयोग का असर देखा गया। हाँ, इसमें एक बात है कि जनवरी के बाद से छत्तीसगढ़ में एक अभूतपूर्व तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है, जहां पे लगातार एनकाउंटर होते रहे। जैसा कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें बस्तर
का जो इलाका है वहां पे जो लोकल इंटेलिजेंस जैसा कि मैं बात कर रहा था उसका केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के काम करना बहुत ही यहां पे कहा जाए कि नक्सल उन्मूलन में कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल, अब तो जो है छत्तीसगढ़ में तेजी आई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। एक उदाहरण कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है वो पेश करता नजर आया। अब देखना है कि आज जो बड़ी बैठक होगी क्या रणनीति बनती है। अमृत, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी बैठक पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।